प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। नमस्ते भारत चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहे थे, उसी की कड़ी में हम आपको प्रश्न नंबर 3 हल करके दिखाएंगे, बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह गुजारिश है कि आप जरूर पढ़ें। पढ़ेंगे, आपका मार्क्स बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, सारे सवालों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझिए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये है 12, ये है 15 और ये है 21 का एच सी एफ आपको ज्ञात करना है, एल सी एम आपको ज्ञात करना है। ये तो आप सबसे पहले हल में आप लिखिए 12, 15, 21, 2 दूनी 4, 3 12, 3 25 15, 3 7 21। आप ऐसे पाई खींच दें और यहां पर आप निकाल लें एच सी एफ। जो ही आपने एच सी एफ निकाल लिया तो आप देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। ये तो आप निकाल लीजिए। ये आपका एच सी एफ हो गया। और जब आप एच सी एफ ज्ञात कर लिए तो चाहे तो आप यहीं से देख कर भी निकाल सकते हैं एलसीएम, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी है। या फार्मूला मत लगाइए, फार्मूला सिर्फ 2 में लगा सकते हैं आप, पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर मालूम तब फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर 2 से अधिक संख्याएं हैं तब आपको ऐसे बताना होगा। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। क्योंकि आपने फैक्टर कर ही लिया है। अब आप देखिए, जैसे ये 2 है तो 2 किसमें सबसे अधिक बार आया है, इसको आपने उतार लिया। 3 किसमें सबसे अधिक बार आया है, 1 बार आया, उतार लिया। 5 इसमें सबसे अधिक बार आया, इसको आपने उतार लिया। 7 इसमें अधिक बार आया है, आपने उतार लिया। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 7 42, 420 एलसीएम हो गया आपका। ये था प्रश्नावली नंबर 1.2 का तीसरा प्रश्न। अब बचा आपका दूसरा और तीसरा। ये है 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। इसको आप स्वयं लगाएं, स्वयं हल कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको सब्सक्राइब के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर जैसा कि है तमाम वीडियो की कड़ी में पड़ा हुआ है। आप मोबाइल नंबर निकाल कर फोन करके आप अपने समस्या का समाधान ले सकते हैं। आगे आप देखें प्रश्नावली नंबर 1.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये है कि 306 और 657 का एच सी एफ 9 है, एच सी एफ 9 है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एल सी एम आपको जो है ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आपको एचसीएफ मालूम है
और दो ही संख्या यहां है, तो आप लिख लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। तो म स आपको मालूम है 9, आपको ल स की जगह आप LCM आप लिख सकते हैं। पहली संख्या आपका 306 है, दूसरी संख्या 657 है, आपको LCM निकालना है। 306 गुणे 657 बटे 9। अब आप इसको हल कर सकते हैं, हल कर दीजिए। 9 3 9 3 27, 10 में से 7 गया 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36 की 6, 9 3 27 3 30। अब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 657 गुणे 36, 6 7 42 की 2, हाथ में 4, 6 25 30, 4 34 की 4, हाथ में 3, 6 4 36 3 39, 3 7 21 की 1, हाथ में 2, 3 25 15 2 17 के साथ हाथ में 1, और 3 6 18 1 19 2 4 1 5 9 7 16 9 3 12 1 13 1 1 2। आपका हो गया 23 652, 23 652 बराबर LCM। ये हो गया। आपको जो है ये प्रश्न नंबर 4 था कि 306 और 657 का SCF आपको मालूम है, 9 दिया हुआ है। कह रहा है कि 306 और 357 का LCM ज्ञात करें, तो ये आपका हल था। अब आप देखें इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें, बोलिए आपको समझ में आया या नहीं आया। 306 और 657 का SCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। हम समझते हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखें। अब देखिए इसी प्रश्नावली का 5वां प्रश्न, इसमें यह लिखा हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न आपका यह है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर अंक 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये देखिए हल आप लिखेंगे कि यदि 6 के पावर n किसी n प्राकृत संख्या के लिए यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसे 5 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए अगर 0 पर समाप्त होगी तो उससे 5 से विभाजित होना चाहिए। यानी
कि 6 के पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, और जबकि यह संभव नहीं है, जबकि यह संभव नहीं है, जबकि यह संभव नहीं है। क्यों? कि 6 के पावर n 2 3 6 के पावर n 6 के गुणन 6 के गुणन खंड में केवल 2 और 3 ही आएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आएगी, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 3 है, और अगर वो 5 की बात होती तो 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होता, लेकिन यह संभव पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 या 3 है। 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आएगी, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आ सकती। अतः अंक गणित के आधारभूत सिद्धांत यह कहती है कि 6 के पावर n के लिए n कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिससे 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई n के लिए कोई प्राकृत संख्या नहीं है, यानी के लिए n के लिए कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिससे 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो। प्रश्न ये था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 6 पावर n किसी प्राकृत संख्या n अगर शून्य पर समाप्त हो सकती है तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए। अगर 5 से विभाजित होती है तो 5 उसका एक गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर लेकिन 5 उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में केवल 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड आएंगे, और 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है या कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या n ऐसी नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। ये आंसर है। अब आप इसी कड़ी में आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी कड़ी में आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4
गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको बताना है। ये प्रश्न है आपका, हल देखिए। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? जैसा कि प्रश्न है, इसी प्रश्न में इसका आंसर छिपा हुआ है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आप इसको भाज्य बना दीजिए अपने आप, भाज्य कंपोजिट नंबर, आप इसको भाज्य बना दीजिए अपने आप में भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13। तो अब देखिए 13 यहां है, 13 यहां है, बाहर निकाल लीजिए। तो यहां बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1, 13, 11 सते 77 धन 1, 13 गुणे 77 1 78। अब 78 में 13 का गुणा कर लीजिए। 3 बाटे 24 की 4, हाथ में 2, 3 सते 21 2 23, 1 अट्ठे 8, 1 सते 7 4, 8 3 11, 7 2 9 1 10, 1014। अब इसको भी देख रहे हैं आप, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। ये 5 यहां है, ये 5 यहां है, बाहर निकालिए। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 5। 7 छन 42, 7 छन 42, 4 3 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। ये है 7 6 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 धन 1। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 1009, 5 9 45, 5 शून्य 0, अब 5 1 का 5। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, 1014 और 5045। ये भाज्य संख्याएं हैं। जब ये भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। ये आपको यही सिद्ध करना था, यही बताना था, ये इसी व्याख्या करनी थी कि आप बतलाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर हैं? तो आप इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अतः जो इसका ये है, ये भाज्य संख्याएं होंगी या भाज्य संख्याएं हैं। अब आप देखिए आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये है कि, प्रश्न नंबर 6 नहीं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ,
खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर दोनों चलना प्रारंभ, एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये देखिए यहां पर सोनिया है और यहीं पर जो है रवि है, और ये एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में ये रन करते हैं। इसको रन करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसको रन करने में 12 मिनट लगते हैं। बताइए दोनों कम से कम या दोनों कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कम से कम पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए आप इनका क्या निकालेंगे, LCM 18 और 12 का LCM निकाल लीजिए। 2 3 6 3 18, 2 दूनी 4 3 12, LCM के लिए देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा आया है। 2 इसमें सबसे अधिक बार आया है, 3 इसमें सबसे अधिक बार आया है। 2 दूनी 4 3 12 3 36 मिनट। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 मिनट। अब आपका प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, सातों सवाल को हमने लगा दिया। अब आप देखिए, पढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछें। कुछ सवालों को हमने स्वयं आपको हल करने के लिए दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप हमको बताइए। नमस्ते भारत चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आप ज्यादा से ज्यादा गणित विषय अच्छे मार्क्स पाने के लिए यूपी बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों पढ़ें, दोनों ही अच्छा मार्क्स पाएंगे। और इस नमस्ते भारत चैनल पर जो गणित विषय आप पढ़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए।